श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। इस पर्थ की कथा का पहला सेंटेंस क्या था? वो इंग्लिश में मैं कुछ बोला था, याद है? सत्संग इज स्टार्ट ऑफ लाइफ। हमारा जीवन शुरू कब होता है? जब हम साधु की संगति करते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, उस प्रेम के स्तर पर तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक साधु संग नहीं करेंगे। शास्त्रों में कहा, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा भी यदि कोई साधुओं का संग कर ले तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं साधुओं की संगति से भक्ति प्राप्त होती है। समझ में आ गया? दुखों से मुक्त होना है, आसक्ति से मुक्त होना है, भक्ति करनी है। और भक्ति करने के लिए क्या करना है? साधु संगति। लेकिन अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। माता देवहूति कहती है, चलो समझ में आ गया कि साधुओं की संगति करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, हमें भक्ति मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। महत कृपा, साधु कृपा के बिना न भक्ति में कोई एंटर हो सकता है, न भक्ति में कोई टिक सकता है, न भक्ति में कोई प्रोग्रेस कर सकता है। साधु संगति बड़ी आवश्यक है। हमारा क्या है ना, हम थोड़ा बहुत महामंत्र जान लेते हैं, थोड़ा बहुत भागवत गीता जान लेते हैं, फिर सोचते हैं साधुओं की कोई जरूरत नहीं, अब तो घर बैठे हम कर लेंगे। क्या खाक करेंगे? सोने के और खाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तीनों काल में भक्ति में आने के लिए, टिकने के लिए और प्रोग्रेस के लिए महत कृपा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संगति की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन मां देवहूति का अद्भुत प्रश्न, प्रभु समझ में आ गया कि साधु संगति करनी चाहिए, लेकिन मेरा अगला प्रश्न यह है कि साधु किसे कहते हैं? कह साधु, साधु कौन है? आज के कलयुग में समझने लायक ये प्रश्न और उत्तर है। साधु किसे कहते हैं? तब भगवान कपिल देव एक श्लोक में लिस्ट बताते हैं कि मां साधु वेश धरी साधु न होई। एक बात पहले आप समझ लीजिए कि मात्र साधु का कपड़ा पहनने वाला कोई साधु नहीं होता। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। साधु का कपड़ा पहनने वाला ही कोई साधु ऐसा नहीं होता। साधु जो है वो वर्ण, आश्रम और वस्त्र का सब्जेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है ना, लंबी लंबी दाढ़ी होती है ना, सोचते हैं ये तो पहुंचे हुए संत हैं। दाढ़ी हम कर ही लेता हो जाते हो, इसे बताएंगे। खैर चलो, अब उसमें नहीं जाना है। साधु जो है, ऐसा नहीं कि कोई भगवा कपड़ा पहन लेता है तो कोई साधु है। भगवान कपिल देव ने, आगे आप देखोगे सुनोगे, भगवान कपिल देव ने साधु की जो परिभाषा बताई, साधु की डेफिनेशन बताई, वहां वर्ण, आश्रम और वस्त्र का कोई जिक्र नहीं है। जरूरी नहीं कि साधु सन्यासी हो सकता है या ब्रह्मचारी साधु हो सकता है, साधु गृहस्थ भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, साधु कोई किसी भी आश्रम में। और जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही साधु हो सकता है, क्षत्रिय कुल में भी साधु हुए हैं, वैश्य भी साधु हो सकता है, अरे शूद्र भी साधु हो सकता है। वर्ण और आश्रम का सब्जेक्ट, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है कि साधुओं में कोई मनुष्य बुद्धि करता है, शरीर बुद्धि, तो वह नारकी से, वो तो सीधा नरक में जाएगा। साधु का कोई वर्ण नहीं होता। साधु किसे कहते हैं? साधु की डेफिनेशन क्या है? साधु का आधार उनके वस्त्रों पर नहीं, उनके वर्ण के ऊपर नहीं, उनके आश्रम पर नहीं, साधु मात्र और मात्र गुणों से बना जाता है। जिनके अंदर साधुता के गुण है, जिनके अंदर साधुता के लक्षण है, मां वही साधु है। भगवान कपिल देव। समझ में आ रहा है ना? श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा,
प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।